देखिए आपके सामने एक टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो है हम लोग सिग्नल को भेजने में करते हैं। पहले सिग्नल भेजने के लिए कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता था। उसमें जूल स्प्लिटिंग बहुत होता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जो आपका सिग्नल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉर्म करके और उसको लाइट के फॉर्म में भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर को कोई काट देगा तो उसको केवल लाइट मिलेगी, सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोडिंग के फॉर्म में जाता है और उसका जो रिसीवर होता है उसके द्वारा उसको ट्रांसलेट किया जाता है। और ये इसकी जो मोटाई होती है वो 0.1 mm होता है। ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ये आपको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें डिवीजन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका जो स्पेशली दिखाया गया है और इसका रियल पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कोर होता है, उसके बाद क्लैडिंग होता है, उसके बाद कोटिंग होता है, उसके बाद स्ट्रेंथ मेंबर होता है, उसके बाद आउटर जैकेट लगा होता है जिसको कि सेफ के लिए लगाया जाता है। अब देखिए कोर का जो यहाँ पर समझना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये समझना है। ये आपका होता है 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग होता है 1.48। तो कोर से क्लैडिंग में जाता है लाइट। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मान लें कि लाइट रे को हम फॉल करा रहे हैं तो ऐसे इसको एंगल पर इंसिडेंट कराया जाता है कि जो आपका आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। और आप जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है जिसको TIR हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको क्रॉस करने का प्रयास नहीं करेगा, वो आई ग्रेटर देन जब सी हो जाएगा तो क्या होगा, TIR हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ फॉल करिए, फिर यहाँ पर देखिए आई ग्रेटर देन सी, तो फिर यहाँ से पहुंच गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, आई ग्रेटर देन सी, और फिर यहाँ पर इस तरह, और ये कोडिंग के सहारे उसको रिसीव कर लिया जाता है। अब इसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, तो पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि इसका थिकनेस अब देखने में बहुत मोटा लग रहा है, लेकिन ये 0.1 mm का होता है। फिर से समझिए, कोर का आपका कितना हो गया, 1.52 हो गया, कोर का कितना हो गया 1.52, क्लैडी का कितना हो गया 1.48। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि TIR यहाँ लागू होगा। और यहाँ जब TIR होता है तो ये हम लोग को सिग्नल रिसीव कर कोडिंग के फॉर्म में रिसीवर लगा होता है। क्योंकि अब देखिएगा रोटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो रीड करता है कोडिंग के फॉर्म में उसको रोटर कहते हैं। अगर रोटर आपके पास नहीं है तो फिर उसको रिसीव नहीं कर सकते। ऐसे इसको कोई चोरी नहीं कर पाएगा। अगर कोई चोरी करना चाहेगा ओनली इन द फॉर्म ऑफ लाइट उसको मिलेगा। इसीलिए रोटर के द्वारा एक खास सिग्नल को खास जो है फ्रीक्वेंसी पर उसको रिसीव किया जाता है। जब हम लोग कॉपर वायर यूज करते थे तो उसमें नंबर ऑफ जो सिग्नल्स था तो आपको वन समझ लीजिए एक तरह से, और इसमें आप हजारों सिग्नल्स एक साथ कोडिंग के जरिए दे सकते हैं। तो ये आपको फायदेमंद। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप जान ही रहे कि डाटा ट्रांसफर में किया जाता है, सिग्नल ट्रांसफर में किया जाता है। और दूसरा इंडोस्कोपिक, जैसे पेट की बीमारी है तो मुंह के सहारे डाल दिया जाता है और कैमरा से कनेक्ट होता है, इसके सहारे आप अपना इलाज करवाते हैं। तो ये आज के डेट में एक तरह से रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। इसके आने के बाद आप देख रहे हैं कि 5G डेटा प्रयोग यूज कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्री में और ज्यादा फास्ट नेट चल रहा है। तो ये इसी का कमाल है। अगर वायर के थ्रू अगर हम लोग इसको करते हैं तो आपका
एज लाइक 2G, मैंने सेकंड जनरेशन ही रहता है, लेकिन आप 5G फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांति है और इसके आने के कारण तो जनरली एनसीईआरटी वगैरह में इस तरह का कुछ कमेंट्स है जिसको हमने एक्सप्लेन किया और काफी सारा फिगर्स के द्वारा हम आपको बताएं। तो एक इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये, खास करके 12th बोर्ड के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आता है। राइट द नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 3-4 वो नाम ले देगा उसमें, नॉर गेट, नॉट गेट, ऑप्टिकल फाइबर, तो इसमें 2 लिखना रहता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बाकी ये किस पर वर्क करता है तो इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन भी है शुरू में और बराबर आता रहता है क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, हम और फिगर के सहारे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि इसके रियल जो फिगर है उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग साइड पे दिखा रहे हैं हमको कटिंग, और जब ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, फ्रंट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा, ये कोर हो गया, ये कोर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लैडिंग का हो जाएगा लेयर, फिर क्या होगा, कोटिंग का हो जाएगा, कोटिंग का हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ मेंबर का हो जाएगा, फिर उसके बाद आउटर जैकेट पहना देंगे और फिर आपको यूज के लायक हो जाएगा। तो ये आप देखिए, ये है फ्रंट व्यू और ये है साइड व्यू, ये साइड व्यू आपको दिखाया गया, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट होता है। तो देखिए हर का अपना फंक्शन है, ये तो खास करके जैसे पहला जो लोग ऊपर से अगर देखें तो ये सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कवच है उसका, ये आपका PIR में इसका कोई योगदान नहीं होता है। मुख्य रूप से आप कोर और क्लैडिंग, ये 2 मुख्य यूज होता है। फिर उसके बाद कोटिंग, ये सब सुरक्षा लेयर है कह सकते हैं, लेकिन ये 2 मुख्य पार्ट है जो कि PIR को, ये जो होता है ना, ये देखिए ये आपका ये 2 मुख्य भाग, ये क्लैडिंग और कोर, जो कि PIR को PIR जो फिनोमेना है उसको कराने में सहयोग करता है। और यही मुख्य जो 2 इस जो इक्विपमेंट हुआ, इसका 2 मुख्य जो पार्ट है ये आपको फंक्शन करता है। तो थैंक्स टू ऑल, देखिए इसको, और इस तरह का वीडियो जो है कि आपको आते रहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को भेजते रहिए। थैंक्स टू ऑल।